हर युग में नारी को सताया ही गया है, चाहे वह द्वापर हो या सतयुग या फिर त्रेता युग हो। और अभी तो कलयुग चल रहा है। कभी माता सीता को सताया गया तो कभी द्रौपदी को, और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है माता अहिल्या, जो कि गौतम ऋषि की पत्नी है। कहा जाता है कि माता अहिल्या स्वर्ग से भी अधिक सुंदर थी। अहिल्या की जैसी कोई और दूसरी अप्सरा नहीं थी स्वर्ग पर, लेकिन इंद्रदेव ने अपनी काम वासना के आगे अहिल्या को भी नहीं छोड़ा। इंद्र ने अहिल्या के साथ छल कपट और धोखे से समागम किया, अर्थात इंद्रदेव ने अहिल्या के साथ अपने काम भोग का पूरा आनंद लेना शुरू कर दिया और रसपान करने में मगन हो गए। एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्गलोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन वो धरती पर विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त है। अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्रदेव उन्हें देखकर मोहित हो गए और इस तरह इंद्रदेव रोजाना देवी अहिल्या को देखने के लिए कुटिया के बाहर आने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में पता चलने लगा। इंद्रदेव को अहिल्या के रूप को पाने की एक युक्ति सूझी और उन्होंने सुबह गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ काम भोग करने की योजना बनाई, क्योंकि सूर्य उदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे। एक दिन इंद्रदेव ने अहिल्या से मिलने के लिए एक योजना बनाई तथा चंद्रमा को भी उस योजना में शामिल किया कि जब महर्षि गौतम प्रातः काल गंगा स्नान के लिए जाएंगे तब उस समय का लाभ उठाकर वे अहिल्या को प्राप्त कर लेंगे। योजना के अनुसार चंद्रदेव ने अर्धरात्रि को मुर्गे की आवाज लगानी शुरू कर दी। गौतम महर्षि को लगा कि सवेरा हो गया है और वह तुरंत उठे तथा गंगा तट पर स्नान करने चले गए। महर्षि गौतम के जाते ही इंद्रदेव ने गौतम महर्षि का रूप धारण कर लिया और घर में प्रवेश कर गए तथा पहरेदारी के लिए चंद्रमा देव को घर के बाहर बैठा दिया। ऋषि गौतम जब गंगा तट पर पहुँचे तो उन्हें कुछ अलग ही आभास हुआ तथा उनके मन में संदेह भी उत्पन्न हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर महर्षि को बतलाया कि ये सब इंद्रदेव का बुना हुआ जाल है। अहिल्या की सुंदरता से मोहित होकर इंद्रदेव काम वासना के इच्छा से पृथ्वी लोक पर आए हैं। उधर इंद्रदेव की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि अहिल्या के पति बनकर आए थे और अहिल्या से प्रण निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से सराबोर मीठी बातों को सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। अहिल्या को क्या पता था कि उसके साथ इंद्र धोखा दे रहे थे। अहिल्या को लगा कि ये तो मेरे पति है और पति को कैसे मना कर सकती थी, और इंद्र के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। और उधर गंगा मैया की बात सुनकर गौतम ऋषि तुरंत अपने घर पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रति क्रियाएं कर रहा है। ये सब देखते ही वो क्रोध से व्याकुल हो उठे और वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बात समझ में आने लगी और अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। इंद्रदेव भी भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा कि हे मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का श्रुत्व भंग किया है। उन्होंने सबसे पहले कुटिया के बाहर चंद्रमा को बैठे देखा तो गुस्से में महर्षि गौतम ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि राहु की कुदृष्टि तुम पर सदा बनी रहेगी। इसी श्राप के कारण चंद्रमा को ग्रहण लगता है। गुस्से से लाल पीले महर्षि गौतम ने अपने कमंडल से चंद्रमा पर प्रहार किया और इसी कारण चंद्रमा में दाग है। और इंद्रदेव को ये सब देखकर महर्षि गौतम के क्रोध का आभास होते ही वहां से भागने लगे। महर्षि गौतम ने इंद्र को श्राप दिया तथा पृथ्वी लोक में पूजा न होने की बात कही। वहां से भागते समय इंद्रदेव अपने असली रूप में आ गए
उसके बाद महर्षि गौतम ने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी यानी कि अहिल्या को भी श्राप दे दिया और अहिल्या पत्थर की शिला बन गई थी। हालांकि इसमें देवी अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, उनके साथ तो इंद्रदेव ने छल किया था, परंतु क्रोध के आवेश में महर्षि गौतम ने अहिल्या को अनंत काल तक शिला का रूप धारण करने का श्राप दे दिया। परंतु जब महर्षि गौतम का गुस्सा शांत हुआ तब उन्हें आभास हुआ कि इस सारे प्रकरण में अहिल्या की कोई गलती ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो श्राप अहिल्या को दिया था उसे उन्हें काफी दुख हुआ, परंतु वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने अहिल्या की शिला से कहा, जब तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श करेगी तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। इतना कहकर महर्षि गौतम वहां से